हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक हिंदी का कक्षा 3 का पाठ लेकर आई हूँ, आनंदमयी कविता सीखो। तो आइए हम इसका थोड़ा सा गा के भी पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी साथ साथ में समझते जाएंगे। पहली 2 पंक्तियां हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौर से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इसका मतलब है कि फूलों से नित हंसना सीखो। फूल कैसे हंसते मिल जो खिले हुए अवस्था में होते हैं ना, उसको फूलों को हंसने का रूप दिया गया है। जो खिले हुए होते हैं उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ होता है, मुस्कुराया हुआ होता है। उनको देखकर क्या होता है, हम भी खुश हो जाते हैं। और भौरों से नित्य खान गाना। और भौरे क्या है? जब भी आप भौरे को देखो, गुन 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 की आवाज वो करता रहता है, यानी हमेशा खुश रहता है और गाना गाता रहता है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और तरु माने होता है पेड़। तो जो पेड़ होता है, हमेशा देखना वो खड़ी टहनियाँ नहीं होती हैं उसकी उसकी डालियाँ नीचे झुकी होती हैं, अर्थात विनम्र रहती हैं। तो पेड़ों की डालियों से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, अर्थात विनम्रता सीखनी चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो अगली 2 पंक्तियों में क्या शिक्षा मिल रही है हमें कि सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, यानी कि हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना चाहिए? अपनी भावनाओं को कोमलता के साथ दूसरों तक पहुंचाना। जैसे हवा क्या है, हवा चलती है तो दूसरों को कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसी ही जो अपनी भावनाएं हैं, जो अपनी हमें बात कहना है, वो इतनी कोमलता के साथ कहना चाहिए कि दूसरों को बहुत ही अच्छी लगे। अपनी भावनाएं हमें कर्कशा ढंग से नहीं व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने कोमलता के साथ, यानी बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ, मीठी भावना के साथ अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार से हवा के झोंके हमें अच्छे लगते हैं, वैसे ही आपकी कही गई बात भी दूसरों को बहुत ही अच्छी लगे। अगली पंक्ति में देखिए, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो दूध पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? आपने देखा है, जब दूध में अगर पानी मिला दिया जाए या पानी में दूध मिला दिया जाए, तो आप उसको अलग से नहीं पहचान सकते। कि जैसे आप मिट्टी में कुछ मिला होता है, चूना मिला है या कुछ मिला है, आप आसानी से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखो, ये इतनी मिट्टी है, ये इतना चूना है। या मिट्टी में हम अनाज मिला दें तो वो भी आसानी से हम देख सकते हैं कि ये मिट्टी है या अनाज है। लेकिन दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता है कि इसमें कौन सा दूध है, कौन सा पानी है। बिल्कुल एकदम आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हमें दूध और पानी से ये मिलकर रहने की भावना सीखना चाहिए। हमें ऐसा रहना चाहिए कि हमारे बीच में कोई भेद ना कर सके, कोई जाति पाति का विचार न कर सके, कोई ऊंच नीच की भावना न आ सके। इस प्रकार से हमें बिल्कुल मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये हमें किससे सीखना चाहिए? सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो
मिलना और मिलाना। तो अगली दो पंक्तियों में क्या शिक्षा मिल रही है हमें कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यानी कि हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना चाहिए? अपनी भावनाओं को कोमलता के साथ दूसरों तक पहुंचाना। जैसे हवा क्या है, हवा चलती है तो दूसरों को कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसी ही जो अपनी भावनाएं हैं, जो अपनी हमें बात कहना है, वो इतनी कोमलता के साथ कहना चाहिए कि दूसरों को बहुत ही अच्छी लगे। अपनी भावनाएं हमें कर्कशा ढंग से नहीं व्यक्त करना चाहिए, हमें अपने कोमलता के साथ यानी बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ, मीठी भावना के साथ अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार से हवा के झोंके हमें अच्छे लगते हैं, वैसे ही आपकी कही गई बात भी दूसरों को बहुत ही अच्छी लगे। अगली पंक्ति में देखिए, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो दूध पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? आपने देखा है जब दूध में अगर पानी मिला दिया जाए या पानी में दूध मिला दिया जाए तो आप उसको अलग से नहीं पहचान सकते। कि जैसे आप मिट्टी में कुछ मिला होता है, चूना मिला है या कुछ मिला है, आप आसानी से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखो ये इतनी मिट्टी है, ये इतना चूना है। या मिट्टी में हम अनाज मिला दें तो वो भी आसानी से हम देख सकते हैं कि ये मिट्टी है या अनाज है। लेकिन दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता है कि इसमें कौन सा दूध है, कौन सा पानी है। बिल्कुल एकदम आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हमें दूध और पानी से ये मिलकर रहने की भावना सीखना चाहिए। हमें ऐसा रहना चाहिए कि हमारे बीच में कोई भेद ना कर सके, कोई जाति पाति का विचार न कर सके, कोई ऊंच नीच की भावना न आ सके। इस प्रकार से हमें बिल्कुल मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये हमें किससे सीखना चाहिए? दूध और पानी से। आइए अगली दो पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो सूरज की किरणें जो होती हैं वो क्या करती हैं? जगती हैं और जगाती हैं। किस प्रकार से? जब सूर्योदय होता है तो देखिए बिल्कुल किरणें एकदम निकल कर आती हैं बाहर। और जो किरणों का निकलना क्या है? यानी सूरज का जगना। और जैसे ही सूरज की किरणें बाहर आती हैं तो हमारे संसार के लोग भी उसको देखकर जग जाते हैं। और तो इसका भाव ये है कि जैसे सूरज है वो हमें ये संदेश देता है कि उठो, अंधकार दूर हो गया है, सवेरा हो गया है, हम जग गए हैं और आप भी जागें। उसी तरीके से हम मनुष्यों को भी स्वयं हमेशा जागृत रहना चाहिए। यानी जो बुराइयां हैं उनके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और दूसरों को भी हमेशा जागृत करते रहना चाहिए, यानी सचेत करते रहना चाहिए। लता होती है बेल। बेल देखिए ना आपने, जैसे तुरई की बेल, लौकी की बेल, और एक अमर बेल भी होती है ना, धानी कलर की, पतले पतले धागे से होते, पेड़ों पर चढ़ी होती है। तो जो लता होती है, लता बेल से, और पेड़, पेड़ माने वृक्ष, जानते हैं आप सभी जानते हैं, आम का पेड़, लीची का पेड़, अमरूद का पेड़। पेड़ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो जो लता यानी बेल और पेड़, तो आप देख सकते हो कि जो लता होती है यानी बेल जो होती है हमेशा बड़े पेड़ों पे चढ़ती है। तो इसकी भावना क्या है? हमें इससे क्या कि जो पेड़ हैं अपने से कमज़ोर को वो किस प्रकार से सहायता करते हैं, किस प्रकार से वो मदद करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम मेरे पेड़ पर मत लिपटो,
या तुम मेरे सहारे क्यों चढ़ रहे हो। तो इसका भाव यही हुआ ना कि पेड़ हमेशा कमज़ोर की मदद करते हैं। तो हमें यही भावना हम मनुष्यों को, हम बच्चों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि सबको गले लगाना, यानी हमें सबको गले लगाना चाहिए। गले लगाने से मतलब ये नहीं कि आप जाओ उसको अपने बाजू में भर लो और गले लगा लो। इसका मतलब ये होता है कि हमें हर कमज़ोर की, हर ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए। हर किसी को हमें सहारा देना चाहिए। सहारा से होता है, सहारा का तात्पर्य मदद से ही होता है। तो समझ में आ गया है। तो अब अगली पंक्तियों का अर्थ फिर से देखते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो हमें दीपक, दीपक अर्थात दिया, दिया से हमें ये सीखना चाहिए। जब दीपक हम जलाते हैं, चाहे वो बिजली का दीपक जो बल्ब होता है, वो भी आजकल के नए युग का दीपक हो गया। पहले हम तेल का दीपक जलाते थे, मिट्टी के तेल का दीपक जलाते थे। अभी भी हम देश मंदिर में जैसे तिल के तेल का दिया जलाते हैं, सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम दिया जलाते हैं तो दिए की जितनी क्षमता होती है, जितना बड़ा दिया होता है, अगर हम अपने घर की लाइट बंद कर दें आज के भी युग में, और वहाँ पर हम देखेंगे कि जब मंदिर, क्योंकि अक्सर हम मंदिर से ही उदाहरण सीख सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें दिया देखने को मिलता नहीं है, लेकिन मंदिर में हम दिया जलाते हैं। अगर मंदिर में हम मंदिर के आसपास की लाइटें बंद कर दें तो वो दिया छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है वो उतनी जगह में बिल्कुल उजाला कर देता है। सब कुछ हमें उतनी दूर में दिखाई देता है, अर्थात उस दिए की जितनी भी क्षमता होती है उतने में वो अंधेरा हटाकर प्रकाश भर देता है। उसी प्रकार से हमें भी अपन जो अंधेरा है, हमारी जितनी क्षमता है, तो हम जो है अज्ञानता रूपी अंधेरा, यानी जैसे कि कोई किसी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, किसी को ज्ञान नहीं है, तो हम उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। यानी उसके अंदर हम किसी के अंदर का, मनुष्य के अंदर का, बच्चों के अंदर का अज्ञान रूपी अंधेरा हटा के हम उसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश अपनी क्षमता के अनुसार भरना हम किससे सीख सकते हैं? दीपक से। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी माने क्या होता है? धरती। और प्राणी क्या होते हैं? जीव। तो धरती क्या करती है? धरती तो अपनी सेवा करती रहती है। धरती पे, पृथ्वी पे कोई भी चले, वो किसी को मना नहीं करती। पृथ्वी पे कोई भी खेती किसानी करे, कोई भी अपनी फैक्ट्री लगा ले, वो कोई उसका शुल्क नहीं लेती है, उससे कुछ भी बदले में नहीं चाहती है, करती है। तो क्या करती है? वो करती है सिर्फ दूसरों के ऊपर परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, है ना? तो ऐसे ही हमें भी दूसरों की जो सेवा है, ज़रूरतमंदों की सेवा है, वह बिल्कुल सच्ची भावना से करना चाहिए। उसके बदले में ऐसी कोई कि नहीं कि हम इसका नहीं करेंगे, हम उसका नहीं करेंगे। अरे आपको जब भी कभी लगे कि नहीं इसको ज़रूरत है हमारी, तो आपको सच्चे मन से उसकी सेवा करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा, जलधारा आपने देखी है? जो नदी बहती है तो जो उसका बहाव होता है, उस जल का जो चलना होता है, उसी को हम जलधारा कहते हैं। तो जलधारा क्या करती है? जलधारा हमेशा आगे बढ़ती है। तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की मतलब कुछ कुछ जब पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद हम
हर क्लास को जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, जब हमारी पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो फिर हम नौकरी चाकरी करते हैं, उसके बाद फिर हमारे औरों की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो हम आगे आगे हम भी उसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो हमें जलधारा से आगे बढ़ने की शिक्षा लेनी चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जब धुआं होता है ना, कोई लकड़ी जलती है तो आप देखो धुआं क्या है, धुआं सीधे ऊपर को ऐसे लहर लहर मारता हुआ ऊपर को चला जाता है, यानी ऊंचाई पे ही चढ़ता रहता है, नीचे नहीं आता है वो, ऊपर ही वो चढ़ता रहता है ना। तो हमें क्या सीखना चाहिए उससे, हमेशा ऊंचे पर ही चढ़ना, हमें ऊंचे पर यानी हमेशा अपने आदर्शों को बनाकर रखना चाहिए, अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए, हमेशा उच्च रखना चाहिए, और हमेशा आगे को ऊंचाई को चढ़ते रहना चाहिए, यानी अच्छाई की तरफ हमको जाते रहना चाहिए। तो ये थी श्रीनाथ सिंह की कविता सीखो। आशा करती हूँ कि आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा। जब मैं दूसरी कविता लेकर आऊँगी या दूसरा पाठ लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।